चलिए तो सब लोग हेडिंग बना लीजिए भाई, फ्रैक्शन भिन्न, और यहां से अभी लिखिएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। आप इसको नॉर्मली लिख सकते हैं बड़ा भिन्न। अब देखिए अगर ये बड़ा भिन्न क्या होता है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है आप सबों के लिए, मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा, लगेगा कि क्या बेहतरीन क्लास आपने आज सीखा है, क्या बेहतरीन क्लास आपने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखें, 2/3, 3/4 एंड 5/8 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अगर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाए डियर स्टूडेंट कि 2/3, 3/4 एंड 5/8 में सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है। भिन्न मतलब किसको, जो बी पी बटे क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, चलिए सब लोग रेडी हैं आज के क्लास के लिए, डन। चलिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास ट्रिक का पिटारा नहीं है, आप बेसिक से बनाना चाहते हैं, तो पता है अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि हम कैसे करते हैं। तो आप पता है कैसे बनाओगे कि आप 2 में 3 से भाग दोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग देकर आता है 0.66। ये हमारा ये रोज का काम है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप भाग देते, समय लगता आपको 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। 3/4 यानी 3 में 4 से भाग देते तो इसकी वैल्यू 0.75 के बराबर होती है। और ये 5/8 है जी, यानी 5 में 8 से भाग देते तो दशमलव देंगे, 1 0 होगा, 8 6 48 और 8 दूनी 16 और 8 5 40, 0.625। तो फाइनली हमें यहां पर ये लगा कि सर ये जो बी नंबर ऑप्शन है जिसको हम 3/4 कहते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ में आया, बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर ऐसा होता तो फाइनली हमें पता चला कि 0.75 जो है ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, और 0.75 को 3/4 के नाम से, मतलब जिसकी वैल्यू 3/4 के बराबर है। तो फाइनली पता चला कि ये कैसा मेथड है, ये बेसिक मेथड है। समय लगेगा, टाइम पास होगा, जो काम 10 सेकेंड में होना चाहिए वो 2 मिनट में होगा। तो यही चीज है। अब इसी सवाल को हम इजीली कैसे बना सकते, आसान, इसको कहते हैं ना भाई गणित माने तो बिल्कुल मक्खन, वैसे कैसे बनाएंगे देखिए समझिए। इसका 2 मेथड है, जैसे सेम क्वेश्चन रहे आपसे, सवाल एकदम सेम कि 2/3, 3/4 और 5/8 में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, तो फिलहाल आपको लार्जेस्ट चाहिए, बड़ा भिन्न चाहिए। देखिए हमारा जो अद्भुत ट्रिक है वो कैसा है समझिए। हमारा ट्रिक कहता है ना कि पहले इन दोनों में कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करना है, तिरछा तिरछी गुना करिए। 4 गुने 2 करिएगा तो इसकी वैल्यू 8, लिखने की जरूरत नहीं, अभी स्टार्टिंग है ना इसलिए। और 3 गुने 3 करिएगा तो इसकी वैल्यू 9। ये 8 2/3 को दर्शाएगा और ये 9 3/4 को दर्शाएगा। तो बताइएगा 8 बड़ा कि 9 बड़ा। कहेंगे गुरुजी 9 बड़ा, तो आप 8 वाले को काट दीजिए, इसको प्रतियोगिता से बाहर कर दीजिए। अच्छा ये भी वन टाइम ही है, इसका यूज बार बार नहीं करेंगे, एक बार हो गया तो हो गया। अब इन दोनों में क्लियर करिए, अब इन दोनों में तिरछा तिरछी, 8 तिया 24 इसकी वैल्यू और 4 पचे 20 इसकी वैल्यू। तो बताओ भाई 20 बड़ा कि 24, ऑब्वियसली 24 बड़ा, तो आप इसको काट देंगे। कहेंगे गुरुजी 3/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मेथड, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। अब आइए थर्ड मेथड। थर्ड मेथड जो होता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन पर, वो रेशियो बेस्ड पर होता है माय डियर स्टूडेंट। मतलब ठीक है, रेशियो में कैसे सवालों को डील किया, रेगुलर होगा, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल रेगुलर होगा। तो यहां देखिए अगर 2/3 है, 3/4 है और 5/8 है, इसमें से आपको जानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो एक तो आपने बेसिक मेथड देखा, एक तो आपने हमारा रामबाण देखा, और ये हमारा ही रामबाण है पर रेशियो प्रोसेस से। करना क्या है कि नीचे वाले का अगर ऐसी संख्या आ जाए तो आपको करना क्या है कि भाई नीचे वाले का एलसीएम 3 4 और 8 का एलसीएम होता है 24।
आप नीचे वाले का, जो नीचे जितनी संख्या है ना उसका एलसीएम निकालिए। 3, 4 और 8 का एलसीएम होता है 24, और कुछ मत करिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए। इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, तो 3 8 24, 8 दूनी 16 इसकी वैल्यू, 4 6 24, 6 तिया 18 इसकी वैल्यू, और 8 तिया 24, 5 तिया 15 इसकी वैल्यू। अब बताइए 16, 18, 15 में बड़ा कौन? कहेंगे गुरुजी बड़ा 18, और 18 किसकी वैल्यू है? 18 ये 3/4 से बना है ना, तो 18 यानी 3/4 फिर से हमारा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन बना। तो ये बड़ा ही सिंपल आसान मेथड है। क्या कुछ आप लोग सीखे? यस या नो? हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग कि सीखे या नहीं। यस या नो में जवाब दीजिए। जी नंदनी बिल्कुल, मेंसुरेशन बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं, परेशान मत होइए, थोड़ा समय दे दीजिए, पहले ये वाला टॉपिक क्लियर कर ले। हाँ आपके बैच में नहीं भाई, पुराने वाले बैच में होगा शुरू जी। चलो हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। उम्मीद है कि 100% हम आपको सिखा पा रहे होंगे। अब आइए कुछ सवाल हम आपके स्क्रीन पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम ले रहे हैं, ठीक है, एक सवाल हम आपसे ले रहे हैं और वो सवाल है कि 2/3, 3/5, 4/7 और 2/5/8। देखिए ये जो रूल है, ये जो एलसीएम वाला रूल है ना, कि एलसीएम से गुना करने वाला है, ये रूल तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको नीचे दी गई संख्या का एलसीएम आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। नीचे जैसे 3 है, 4 है, 8 है, इनका एलसीएम आप बिना पेन पेपर निकाल सकते हो, तब पॉसिबल है। और हम आपके बैच में ये भी बताएंगे कि बिना पेन उठाए लौसा मासा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, वो सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आप देख पा रहे 2/3, 3/5, 4/7, 5/8, इसमें आपको, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न है, सबसे बड़ा जो भिन्न है वो कौन सा है। तो देखिए यहां पर तो नॉर्मल था, ठीक है ना, लेकिन इसको जो है ये वाले प्रोसेस से बनाएंगे, वो काट छाट वाला प्रक्रिया। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। बड़ा भिन्न चाहिए, करना क्या है, तिरछा तिरछी गुना करिए। 5 दूनी 10 इसकी वैल्यू, लिखने की जरूरत नहीं, अब सीखने की जरूरत है आपको। 5 दूनी 10 यहाँ लिखाएगा, 3 तिया 9 यहाँ लिखा है। बताइए 10 बड़ा कि 9 बड़ा? ऑब्वियसली 10 बड़ा। 5 दूनी 10 बड़ा, 3 तिया 9, तो 9 वाले को काट दीजिए। 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, 7 दूनी 14 और 3 चक 12, ऑब्वियसली 14 बड़ा है, 7 दूनी 14, 3 चक 12, तो 12 वाले को काट दीजिए क्योंकि आपको बड़ी संख्या चाहिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 पचे 15, 15 को काट दीजिए। सबसे बड़ा भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वो 2/3 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप एक बार देखिए कैसा लगा अभी तक। फिलहाल सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करें, बड़े भिन्न की बात करें, देन 2/3 इज द करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम बढ़े आगे डियर स्टूडेंट। कोई समस्या, कोई मन में विचार अगर है तो वो जाहिर करिए अपने स्क्रीन पर। आप बोलिए कि भाई हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। तो एकदम चीजों को आसान मक्खन कर देने का काम है हमारा, बस हमारे विद्यार्थी बस बने रहे। ठीक है, 3/5, 7/9, 5/12 और 7/8/13, थोड़ा सा, ठीक है, इसमें भी आपको क्या चाहिए, सबसे बड़ा भिन्न चाहिए। संख्या नहीं कह सकते क्योंकि जो चीज P/Q बटा के रूप में रहता है उसको भिन्न कहा जाता है, संख्या नहीं कह सकते हम लोग। सब लोगों का गणित जो है वो बिल्कुल मक्खन करेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे, फिर एक सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। वीकली आपको 5 डेज एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाया जाता है। 5 डेज कितने? 5 दिन आपको वीकली, सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लासेस चलेगी, 2 दिन आपकी छुट्टियां होती है। ठीक है, वैसे मेनली सैटरडे संडे होता है, लेकिन कभी भी दे सकते हैं क्योंकि हमको 5 दिन आपको टाइम टू टाइम पढ़ाना है एकदम आपको। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे डियर स्टूडेंट, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। करना कुछ नहीं भाई, एकदम वही जो हम सिखा रहे हैं वही करिए। जितना इजीली हम आपको सिखा देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखने लिखाने वाली चीजें भूल जाइए, अब बस सीखने और सिखाने की बातें रह जाएगी आपके लिए। 9 तिया 27, बहुत ही सिंपल है। 9 तिया 27, ये 9 तिया 27 है और 5 सत्ते 35, ऑब्वियसली 35 बड़ा है,
तो 9 तिया 27, ये काट दीजिए। देखिए कैसे कहिए सर किसका मान कहाँ ले, ये 9 तिया 27 तो यहाँ, और ये 5 सत्ते 35 तो यहाँ। इधर वाले में ऊपर लिखाएगा और इधर वाले में ये लिखाएगा और इधर वाले में ये लिखाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलिए, नीचे से ऊपर की ओर चलिए, तो 9 तिया 27 और 5 सत्ते 35। हालांकि 27 और 35 का कोई काम नहीं, बस समझते चलिए कि ये 9 तिया 27, ये 5 सत्ते 35, तो ये 27 वाला कट जाएगा। अब देखिए 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 9 पचे 45, तो 45 बहुत छोटा है 84 से, ठीक है, तो बड़ा हो गया। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 अठी 72, तो 72 छोटा हो गया ना 91 से। 7/9, 7/9, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ आज लाइव जुड़े हैं, ठीक है। चलिए सबका वेलकम है। कुछ विद्यार्थी जैसे हमारे साथ बीना, कुसुम, नंदनी, रीमा, आरती, कोमल, गोविंद, नंदनी, और भी जैसे विद्यार्थी हैं हमारे साथ, मुकेश, प्रवीण, गोविंद, कोमल, प्रतिभा, मनोज, सुरभि, प्रकाश, भाई बहुत बढ़िया, सबका वेलकम है। कोमल यादव, राजेंद्र गोंड, गोविंद, प्रवीण, चलिए सबका वेलकम है। सैकड़ों विद्यार्थी भी हमारे साथ लाइव है, सबका वेलकम है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में, बने रहिए। तो क्या ये आप सीख पा रहे हैं विद्यार्थी जी? समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? यहां आप पता है किस लिए आए हो? यहां आप इसलिए आए हो ना कि हम आपके गणित को कर सके मक्खन। देखिए एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, मैथ की ये वाली बुक आपके पास होनी कंपलसरी है, चाहे आप एप्लीकेशन से इसका जिरोक्स करा लीजिए पीडीएफ से, अगर मंगवाना पॉसिबल है तो मंगवा लीजिए। उससे देखिए अगर किताब आपके हाथ में रहेगा ना, एक मोटिवेशन बनेगा कि भाई जिस सर से पढ़ रहे हैं उनकी किताब हमारे हाथ में है, और ये बुक बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। इसको मंगा लीजिए फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, सबका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन काम, मतलब सारा निचोड़ निकाल के रख देंगे इस बुक के थ्रू आपको। हाँ भाई उमेश ने कहा हमारा भी नाम ले लीजिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल स्क्रीन पे रखते हैं। 5/12, 3/11, 4/9, 7/15, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? बताओ भाई, उत्तर दो। हु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए हाँ, तो ये मैथ वाली बुक एकदम कंपलसरी है, एकदम 100% कंपलसरी है आपके लिए। अब आप इसको फ्लिपकार्ट से मंगा के अपने घर पे लाते हो वो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपके कोर्स के अंदर पीडीएफ हम फ्री में देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंतजार करिए। तो जिनको चाहिए वो लाइव सेक्शन के बगल में देखिए ना, एक बुक सेक्शन आएगा एप्लीकेशन के अंदर, उसी के अंदर इसका लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाइए और मंगवा लीजिए। घर पे 1 वीक के अंदर पहुंचा देगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे, ये सवाल कुछ है आपके स्क्रीन के ऊपर, आइए हम इनका करते हैं सॉल्यूशन। 5/12, 3/11, 4/9, 7/15 में सबसे बड़ा भिन्न लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? करना कुछ नहीं है, देखिए ये है ना 5/12, 3/11, 4/9 और 7/15, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है ये देखना है हमको। बहुत ही सिंपल है, 11 पचे 55, समझिए इस चीज को, करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। 11 और 5 को गुना करिएगा, ये आ गया 11 पचे 55 इसकी वैल्यू, ठीक है, और 12 तिये 36 इसकी वैल्यू। अगर बड़ा चाहिए तो 12 तिये 36 वाला कट जाएगा क्योंकि 55 बड़ा है। अब इन दोनों में देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, यहाँ 45 लिखाएगा और ये 12 चक 48, यहाँ 48, तो 45 वाला छोटा है तो आप इसको काट दीजिए। 15 चक 60, अब यही दोनों बच गए ना भाई, 15 चक 60, ये यहाँ 60 लिखाएगा और यहाँ 9 सत्ते 63, तो ऑब्वियसली 63 बड़ा है, तो ये 7/15, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया बात समझ में? हाँ 7/15। अब देखिएगा यहां से जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा इस टॉपिक के ऊपर, कुछ सवाल हैं जो आपको एग्जाम में बहुत परेशान करेंगे, आज हम उनको क्लियर कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम कभी भी आए तो भाई आपसे छूट कर ना जाए, ठीक है, आपके चरणों में वो एकदम प्रसाद की तरह एकदम शामिल हो जाए। देखिएगा सवाल कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, ठीक है, और वो सवाल है मान लीजिए 3/7, 3/11, 3/5,
3/13, 3/17 और 3/14। ठीक है, इसमें इन सबों में बड़ा एवं छोटा, हालांकि छोटा हमने अभी बताया नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, काम आ जाएगा। बड़ा एवं छोटा भिन्न दोनों ज्ञात करिए। देखिए सवाल में कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ कॉमन ये है कि सबके ऊपर में 3 है, जरूरी नहीं है सबके ऊपर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, आंसर वही आएगा जो हम बताएंगे। देखिए बात करें इसके सॉल्यूशन की डियर स्टूडेंट, और अगर आपको बड़ा भिन्न चाहिए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, अच्छा आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके यहाँ से जुड़ के आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, मतलब लग रहा है कि हाँ एक बेहतर जगह आए हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थोड़ी जीवन में व्यस्तता है लेकिन आपको इतना टाइम देंगे और इतने सारे कॉन्सेप्ट देंगे कि आपका गणित एकदम मक्खन हो जाएगा। जी भाई साक्षी बनवरिया, बिल्कुल वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ठीक है, हाँ तो यहाँ देखिए आपको अगर चाहिए बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न, तो देखिएगा आप ये देख पा रहे हैं कि सर ऊपर तो सारे इक्वल हैं, ऊपर तो सारे इक्वल हैं, सब जगह 3 3 3 3 3 3 3 दिख रहा है, तो सब जगह 3 दिख रहा है लेकिन नीचे अलग है, कोई कहीं 7 है, कहीं 11 है, कहीं 13 है, कहीं 17 है, कहीं 14 है, कहीं 5 है, समथिंग। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज सिखाऊं कि अगर ऊपर कॉमन हो, कॉमन मतलब जरूरी नहीं 3 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन कुछ भी हो, मतलब सीधे सीधे कहे कि ऊपर अगर इक्वल हो, ऊपर अगर बराबर हो, ऊपर सारा समान हो, जैसा कि आप देख पा रहे, तो नीचे में जो संख्या जितना छोटा रहेगा, नीचे में जो संख्या जितना छोटा रहेगा उसका मान उतना ही अधिक होगा, और नीचे में जो संख्या जितना बड़ा रहेगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। तो बताइए नीचे में सबसे छोटा कौन है? 3/5 का, क्योंकि 3 तो सब में कॉमन है, तो ये जिसका हर जितना छोटा हो, सुनिएगा हमारी बात, जिसका हर जितना छोटा हो, बात समझ रहे, वो संख्या अपने आप में उतना बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न जो है वो 3/5 होगा। और जिसका हर जितना बड़ा हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो संख्या उतना छोटा होगा छोटा भिन्न में। इसमें बनाने का और कॉन्सेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बनाने का और कॉन्सेप्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यूं चुटकियों में उत्तर कर सकते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड, चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सब लोग तैयार है हमारे साथ अगले क्वेश्चन के लिए? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो हमने आपको आपके स्क्रीन पे रखा है, ये छूटना नहीं चाहिए कभी भी, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा भिन्न सीख गए, अब हेडिंग बनाइए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं भाई छोटा भिन्न। हेडिंग बना लो छोटा भिन्न, ये होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, छोटा भिन्न स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिएगा छोटा भिन्न यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या करना है, एकदम सिंपल सी बात है कि जैसे एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, वही अगर बेसिक से तो हम आपको सिखाए तो इसको 2 तरीके से सिखाएंगे, एक फ्रैक्शन वैल्यू और एक रेशियो वैल्यू। 2/3, 5/6, 7/12 और 5/8। इसमें आपको सबसे छोटा भिन्न, कोई अगर मेहनत करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, हम आपको समय दे रहे हैं। इसमें आपको सबसे छोटा भिन्न, जिसको हम कहते हैं ना जी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको मन करे तो। आइए हम लोग सीखते हैं इसको। 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक आपको रेशियो मेथड से और एक आपको डायरेक्ट कि बाय विदाउट रेशियो, जैसे 2/3 है, 5/6 है, 7/12 है और 5/8। करना क्या है, वही देखिए, पिछले में बड़ा चाहिए था तो छोटा छोटा संख्या काट रहे थे, जैसे छोटा मिला काट दिए, छोटा मिला काट दिए, और इस बार छोटा चाहिए, ठीक है ना,
तो इस बार पता है क्या करेंगे, इस बार बड़ा वाला काट देंगे, छोटा चाहिए तो बड़ा काटेंगे, बड़ा चाहिए तो छोटा काटेंगे। हाँ देखिए, तो करना क्या है भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, तो इसकी वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 15, और इस बार बड़ा नहीं छोटा चाहिए, छोटा चाहिए तो बड़ा वाला काट दीजिए। अब ये कोई काम का नहीं, ये वन टाइम हो गया, इसको मिटा दीजिए, ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू हमेशा 12 रहेगा। ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और ये 3 7 21, 12 दूनी 24, ये 3 7 21, ऑब्वियसली 24 ये बड़ा है और हमको छोटा चाहिए, तो हम 21 वाला रहने देंगे, 24 वाला काट देंगे। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, और 12 × 5 = 60, तो 60 वाला काटेंगे। सबसे छोटा जो हमको प्राप्त हुआ 7/12 प्राप्त हुआ। देखिए सब लोग उत्तर कर रहे हैं कि सर 7/12 सबसे छोटा है, सही बात है, सही बात है ना जी। 7/12 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, सबसे छोटा भिन्न है जी। अब इसी को बाई रेशियो, आइए डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम सवाल को अब इसी को सेम टू सेम सवाल को बाई रेशियो सीखिए कैसे करेंगे। सवाल है भाई 2/3, 5/6, 7/12 एंड 5/8। इसमें छोटा चाहिए, क्या बोले थे कि अगर रेशियो से बनाना है तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, 3 6 12 8 का एलसीएम हमको लगता है 24 होगा, और कुछ मत करिए, आंख मूंदिए और सब में 24 से गुना कर दीजिए। अगर रेशियो मिल जाए एलसीएम तो 24, तो गुना कर दीजिए 24 से। अब देखिए 3 × 8 = 24, तो ये 8 दूनी 16 हो गया, 6 × 4 = 24, ये 5 × 20 हो गया, 12 दूनी 24, तो ये 7 दूनी 14 हो गया, और 8 × 3 = 24, तो ये 15 हो गया। छोटा चाहिए, छोटा है भाई सबसे छोटा 14, और 14 की वैल्यू यहाँ पे भी क्या दिखा, 7/12। यानी हम आपको एक सवाल को 3 तरीके से सिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पसंद है। देख लो एक बार बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कहिए हाँ सर, अगला सवाल स्क्रीन पे रखा जाएगा। एक बार सब लोग कहिए जी सर, एकदम मक्खन हो रहा है सारा कुछ, कहिए सब लोग कि जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सही है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फिर तो आप लोग एकदम समझ रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से, इस तरह के सवालों को हम, चाहे वो स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, एक और सवाल उसके बाद टॉपिक चेंज कर देंगे आपका, फिर हमें लग जाएगा कि नहीं अब आप लोग सीख चुके हैं, तो अब आपको ज्यादा बार बार सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, अगर ये आपसे बन गया तो समझिए आपकी नैया जो बीच मझदार में रुकी हुई थी, वो मझदार से बाहर आ गई है आपकी नैया। फिर हम यहाँ से कुछ नया सीखेंगे कुछ ही क्षणों में। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपने कर दिया, समझ जाएंगे हम कि हाँ भाई अब आपका डाउट जो है वो सारा क्लियर हो गया। फिर हम यहीं से तुरंत एक नए टॉपिक की ओर हम एंट्री कर जाएंगे। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे, 5 13, 5/13, 11/17, 13, ये देखिए एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी अभाज्य और विषम संख्याएं हैं, तो हम आपको लगता है कि यही काट छाट वाला ही प्रक्रिया बढ़िया है। 17 × 5 = 85, समझिए से 17 × 5 = 85, और 13 × 11 भाई 143 हो जाएगा, समझ लीजिए, और ये 17 × 5 = 85 हुआ, तो ये 143 वाला कट गया। 19 × 5 = 95, और 13 × 13 169 हो जाएगा, तो हमको लगता है कि 169 वाला काट दीजिए। 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 यहाँ आएगा, और 13 × 7 = 91, 91 बड़ा हो रहा है, ये काट दिए। 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, और 13 × 8 = 104। लीजिए, हमको लग रहा था कि भाई कुछ इसमें उथल पुथल होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। 5/13 जो सबसे पहले था वही आपका उत्तर ले गया।
खैर वो तो बात की बात है, जो भी आंसर आ जाए, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग चले, एक सिस्टम के थ्रू हम लोग चले और फाइनली हम लोगों ने उत्तर कर दिया एकदम आसान तरीके से। बस एक बार कमेंट में ये लिख दो कि सर मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये कभी छूटेगा इन फ्यूचर, कभी भी, चाहे वो टेस्ट में आ जाए, चाहे आप क्लास में टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप सेट प्रैक्टिस मार रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्या आपसे छूटेगा? कहिए सर कभी नहीं छूटेगा, जल्दी सब लोग इतना कहिए। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 5/13। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब हेडिंग बनाइए, ठीक है, अब हेडिंग बनाइए असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आरोही एवं अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग जिसको हम लोग कहेंगे आरोही और अवरोही। सब लोग हेडिंग बनाइए। आरोही एवं अवरोही, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, और हम लोग कहते हैं भाई चढ़ते क्रम और, या फिर कहिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम। समझिए, अब आपको सीखने की जरूरत है एसेट, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं इसी में, और यहां से जो क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर्स। और आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे वो हमारा ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र हो, यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी रहती है, आर एस अग्रवाल, थर्ड राइटर, महेश मिश्रा, सगीर अहमद, सबकी किताबें हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, क्योंकि जब भी मन करता है तो प्रीवियस ईयर्स लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कुछ नया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है ना, ये प्रीवियस ईयर्स एसएससी में बहुत सारे सवाल पूछे गए जी, धड़ल्ले से पूछे गए। तो आरोही एवं अवरोही की अगर चर्चा की जाए, ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे एक सवाल मतलब टॉपिक हमने बना दिया, एक नया टॉपिक है। सवाल कुछ हम आपको ये समझाना चाहते हैं, आरोही मतलब क्या होता है। आरोही मतलब होता है भाई बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब समझ रहे हैं, छोटा से बड़ा, मतलब पहले छोटा लिखेंगे और धीरे 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 बड़ा कर देंगे। एक वर्ड यूज होता है भाई अवरोही, अवरोही को लिखेंगे घटते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है, और ये होता है बड़ा से छोटा की ओर। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, और अवरोही मतलब घटते क्रम बड़ा से छोटा। चलिए एक सवाल हम स्क्रीन पे रखेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। सवाल है भाई कि 2/3, 3/4, एक सेकंड, 2/3, 5/6, 3/4 और 5/12 को आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आरोही मतलब बढ़ते क्रम है, यूं ऐसे, मतलब ग्राफ की भी बात करें तो आरोही का ग्राफ ऐसे कुछ बढ़ता है भाई, मतलब लक्ष्य से ऊपर की ओर भागेगा वो। अवरोही का ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता है भाई, वो लक्ष्य से नीचे की ओर जाता है, ठीक है, सीधे ऐसे बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, आरोही अवरोही, दैट्स ऑल, ठीक है। जी हाँ, मैथ फाउंडेशन 12 से 1 लाइव एकदम आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें क्लियर होगी। 2/3, 5/6, 3/4, 5/12 को आरोही क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में। देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसका हम एक रामबाण उपाय बताते हैं। वो रामबाण उपाय क्या है ना, कि नीचे जो भी संख्याएं दी हुई है 3, 6, 4, 12, इनका आप निकाल लीजिए एलसीएम। सबसे आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। जो हम बता रहे हैं ना वो सटीक और एकदम एकदम कम टू द पॉइंट कहते हैं ना भाई, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम रहेगा हमारा। तो नीचे वाली जितनी भी संख्या हर में जो भी है, हर में 3 है, 6 है, 4 है, 12, इनका आप क्या कर लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3, 6, 4, 12 का एलसीएम क्या होगा, कहेंगे सर 3, 6, 4, 12 का एलसीएम 12 होता है। तो आप क्या करिए ना कि एलसीएम निकाल के जो भी संख्या है, 2/3 है,
5/6 है, 3/4 है या 5/12 है, इन सबों में एलसीएम से गुना कर, एलसीएम 12 आया था तो सब में 12 से गुना कर दीजिए। इससे आसान कोई मेथड अगर हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो 3 चक 12, 4 दूनी 8 इसकी वैल्यू, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 इसकी वैल्यू, 4 तिया 12, 3 तिया 9 इसकी वैल्यू, 12 से 12 कट गया 5 इसकी वैल्यू। आपको कौन सा क्रम चाहिए भाई? कहेंगे सर हमें आरोही क्रम चाहिए, बढ़ते क्रम चाहिए, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फ्रैक्शन की ओर चलना है। तो आपको सबसे पहले छोटा संख्या ढूंढना होगा, 8, 10, क्योंकि इसमें नहीं पता चल रहा था कौन बड़ा, लेकिन अब एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि सर सबसे छोटा 5, और 5 की वैल्यू आप देखिए ऊपर दिया हुआ है 5/12, ठीक है। 5 से बड़ा 8 और 8 की वैल्यू 2/3, 8 नहीं लिखना है, उसकी जो वैल्यू है। उससे बड़ा 9, 9 की वैल्यू 3/4, और सबसे बड़ा 10 जिसकी वैल्यू 5/6। और ये कौन सा क्रम हो गया? कहेंगे गुरुजी यही तो है आरोही क्रम, ठीक है। बताइए समझ में आया? सब लोग कमेंट करिए समझ में आया, बातें एकदम एक एक टॉपिक क्लियर हो रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग कि जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बताइए समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दो भाई। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वन मोर, एक बार और ट्राई करेंगे। बड़े आरोही एवं अवरोही का ये बड़ा ही सिस्टम प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से अच्छा हम लास्ट में आज के क्लास में ये भी बताएंगे कि यहाँ से एसएससी और रेलवे में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा समय दीजिए क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। चलिए एक और सवाल। इस बार दोनों सीखेंगे, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखे, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखे, ठीक है। बनाइएगा। ये ट्रिक होता है ज्योति, ताकि हम फ्रैक्शन को एक प्रॉपर संख्या में ला सके, ठीक है। इसलिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बात समझ रहे? 12 से इसलिए गुना किए ताकि हम जो संख्या भिन्न के रूप में थी, p/q के रूप में थी, उसको एक प्रॉपर डिजिट में ला सके, भिन्न हटा सके, ये रूल होता है इसलिए, ठीक है। चलिए यहां पर भी देखिए इसको आरोही अवरोही में, तो 8, 12, 16, 24 का एलसीएम कितना? 24 तो होगा नहीं, 32, 48 हो जाएगा एलसीएम। तो हम अभी अभी आपको बोले हैं कि एलसीएम से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में 12 एलसीएम था, यहाँ 48 होगा तो 48 से करेंगे। तो 5/8 गुने 48, ये एलसीएम से गुना करना एक ट्रिक होता है ताकि ये जो बटा है ना वो हटा सके। बटा हटेगा तब तो अपने आप पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। 7/12 गुने 48, 9/16 गुने 48, 17/24 गुने 48। तो देखिए करना क्या है भाई, एकदम आसान तरीका है। 8 छक 48, 6 बार में, 6×5 = 30 इसकी वैल्यू, 12 चक 48 4 बार में, 7 चक 28 इसकी वैल्यू, 16 तिया 48, 9 तिया 27 इसकी वैल्यू, 24 दूनी 48, 17 दूनी 34 इसकी वैल्यू। अब आपको दो क्रम चाहिए, एक चाहिए आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम के लिए पहले सबसे छोटा ढूंढा जाता है। सबसे छोटा आपको 27 है जिसकी वैल्यू 9/16, 27 से बड़ा 28 है जिसकी वैल्यू 7/12, 28 से बड़ा 30 है जिसकी वैल्यू 5/8, और सबसे बड़ा 34 है जिसकी वैल्यू 17/24। अगर आपको आरोही मिल जाए ना तो आप अवरोही निकालना बड़ा ही आसान है, क्योंकि आरोही का विपरीत होता है अवरोही, आरोही का अपोजिट अवरोही और अवरोही का अपोजिट आरोही।
मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग प्रॉपरली एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। बस उलट दीजिए, जो लास्ट है उसको फर्स्ट में ला दीजिए, क्योंकि अवरोही में घटते क्रम चाहिए, घटते क्रम में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 34, 34 का वैल्यू 17/24, बस उलट दीजिए। 34 के बाद छोटा कौन है? 30, जिसकी वैल्यू 5/8। 30 से छोटा कौन है? 28, जिसकी वैल्यू 7/12। और 27, 28 से छोटा 27, जिसकी वैल्यू 9/16। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही के सवालों को एकदम चुटकियों में ऐसे मक्खन बना सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बना कर दिया। क्या लग रहा है, आज की क्लास अच्छी लग रही है आप सबों को? सब लोग बनाइएगा, संतुष्ट हैं सब लोग? यस या नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड है जिनको अगर मैथ की 0 लेवल से क्लासेस करनी है, कहिएगा भाई ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए और राहुल सर का फाउंडेशन बैच, कौन सा बैच? फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये 3 फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर आपको दिखेगा। एक मैथ रीजनिंग का कॉम्बो जो 3 महीना पहले शुरू हुआ है, एक मैथ स्पेशल जो अभी 1 वीक से चल रहा है, और एक रीजनिंग स्पेशल जो अभी अभी 1 वीक से चल रहा है, ठीक है। तो मैथ फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एक मैथ और रीजनिंग, इसका दोनों का बात समझ रहे हैं। अगर आपको सिर्फ मैथ का बैच चाहिए तो मैथ फाउंडेशन लेंगे, अगर आपको सिर्फ रीजनिंग का बैच चाहिए तो आप रीजनिंग फाउंडेशन लेंगे, अगर मैथ रीजनिंग का एक ही बैच में कॉम्बो चाहिए तो मैथ रीजनिंग फाउंडेशन बैच लीजिएगा। जो कॉम्बो रहेगा वो बड़ा ही बेहतरीन बैच है, ठीक है। उसके अंदर अभी भी हजारों बच्चे हैं। अभी ये दोनों तो नया है, मैथ फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन, लेकिन वो जो अभी 3 महीने से चल रहा है उसके अंदर हजारों बच्चे, क्योंकि उसकी वैलिडिटी भी हमने 15 महीने दी है, 16 महीने दी है कि भाई पढ़ो। आप लोग पढ़ाएंगे 10 महीने में, लेकिन कंप्लीट करेंगे 10 महीने में, लेकिन वैलिडिटी हमने 16 दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपके जितने भी फ्रेंड है वो उनको यही सजेस्ट करिएगा, आप भी और आपके जितने भी फ्रेंड है सबको यही सजेस्ट करिएगा, मैथ फाउंडेशन रीजनिंग फाउंडेशन सबसे ट्रेंडिंग है अभी। संघर्ष अब वो पुराना हो चुका है, अब उसको रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं आप। संजीवनी बैच भी थोड़ा पुराना ही हो गया है, अब उसके अंदर थोड़े बहुत चैप्टर्स बचे हैं जो कंप्लीट करके उनको बंद किया जाएगा, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड आप लीजिएगा तो 1 साल की कोई भी बैच, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कभी भी खत्म क्यों ना हो जाए, जिस दिन आप लोगे उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अभी संजीवनी में बचे हुए हैं कुछ चैप्टर्स, ठीक है, तो पढ़ाएंगे हम आपको। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए एसएससी और रेलवे में यहां से कैसे पूछे जाते हैं सवाल, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, आरोही अवरोही और खास करके ये वाला, ठीक है ना, आरोही अवरोही वाला। इसमें देखिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह का सवाल रहेगा। सवाल है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन आरोही क्रम में है? निम्न में से कौन आरोही क्रम में है? निम्न में से कौन आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। निम्न में से कौन आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, पहला ऑप्शन। देखिए कैसा एग्जाम में पूछेगा, 2/3, 3/4, 3/4, 2/3 और 4/5। दूसरा 4/5, 2/3, 3/4। तीसरा 2/3, 3/4, 4/5। चौथा 3/4, 3, 4/5। अब देखिए उसमें सवाल नहीं देगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। अब देखिए ना सवाल हमने कितना बेहतर आपके स्क्रीन पे रखा है। कह रहे निम्न में से कौन आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, और इस बार क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है जी। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, आप ये देखिए कि चारों ऑप्शन में डिजिट सेम है, बस दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन। आप एक बार देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, चारों ऑप्शन सेम ही है, खाली आगे पीछे करके कर दिया गया। तो किसी एक को उठा लीजिए, पहला ही उठा लेते हैं, जैसे 3/4 है, 2/3 है चेक करने के लिए, और 4/5 है। तो हम बोले थे ना कि भाई ऐसी संख्या अगर आ जाए तो आप नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, 4 × 12 = 60, क्योंकि तीनों अभाज्य का काम करेगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा भाई 60,
तो आप क्या करिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी, और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको 15 बार में कटेगा तो इसकी वैल्यू 45, ये आपको 20 बार में कटेगा तो इसकी वैल्यू 40, और ये आपको 12 बार में कटेगा तो 12 चक 48। तो आप देखिए अगर आरोही क्रम में चाहिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में चाहिए, तो आरोही के लिए सबसे छोटा पहले ढूंढा जाता है। सबसे छोटा हमको लगता है कि 40 होगा, और ये 40 कहाँ से आया, 2/3 से, तो 2/3 पहले लिखिए, फिर कॉमा दीजिए। 40 के बाद बड़ा कौन है, 45, जिसकी वैल्यू 3/4 है, और सबसे बड़ा कौन है भाई, 48, जिसकी वैल्यू 4/5 है, 4/5। तो एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए, और ये किस ऑप्शन में है ये चेक करिए, 2/3, 3/4, 4/5। जी हाँ, ये आपके सी नंबर ऑप्शन में विराजमान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सी। ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है एसएससी में भी और रेलवे में भी, बहुत बार पूछ रहा है। आगामी कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो ये वाला टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आंसर 45, 40, 42 नहीं लिखेंगे, इस तरह से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आरोही यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ओके, हाँ जी, तो ये हमारा आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। आपको आंसर सी लिखना चाहिए था, पर आप लोग कुछ और लिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार रही होगी। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।